नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। होली पर रंग गुलाल की बिक्री करते हैं, लेकिन क्या ब्रजभूमि में अगले 15 दिन भाईजान घर में कैद हो जाएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि योगी के यूपी में होली के रंगों से भाईजान को दूर करने की मांग जोर पकड़ रही है। वृंदावन मथुरा की कुंज गलियों में मुसलमानों को गुलाल अबीर से दूर रखने की चर्चाएं होने लगी हैं। मौलाना इस पर भड़क गए हैं। योगी की टेबल पर इससे जुड़ी चिट्ठी पहुंच चुकी है और आगे का एक्शन प्लान इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, हम आपकी मस्जिदों में नहीं जाते, हम आपके मदरसों में नहीं जाते, तो आप हमारे पवित्र त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों कर दें? कोई ना झगड़ा होगा ना कुछ होगा। इन बाबाओं की बातें इन्हें खुद मुंह की खानी पड़ेगी। नफरती चिंटू है, नफरती चिंटू रहेंगे। इस बार मुस्लिमों के रंग में भंग। रंगों में मिलावट कर देते हैं, थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस के मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, ये सस्ते वाले कलर लाते हैं। ये इनको कोई हमारे त्योहार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बाबाओं के आने से कुछ नहीं होता और ऐसे तमाम लोग कहते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भेदभाव कराते हैं हिंदू मुस्लिम में, और ये चीज हमारा हिंदुस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब की होली रंग नहीं बेचेंगे भाईजान। हमारे पास इतनी विरासत है, इतनी संस्कृति है, हमारी होली धूमधाम से मनेगी और आप इसमें हस्तक्षेप न करें। इस होली रंगों की दुकानें नहीं लगाएंगे मुसलमान। ये तो केवल व्यापार करने आते हैं, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, अपना हाथ में कलावा बांधकर। तो ये ऐसा हिंदू वेश धारण करते हैं और हमारे त्योहार में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि होली दीपावली हमारे पवित्र त्योहार हैं। यदि आप हमारे पवित्र त्योहारों पर कोई दूषित करने का प्रयास करेंगे तो सनातनी सहन नहीं करेंगे। हिंदुओं के त्योहार होली को अभी 15 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में हलचल तेज हो गई है। यह हलचल भक्तों की दस्तक से ज्यादा मुसलमानों को गुलाल अबीर बेचने से रोकने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रहने की अपील की है। इसके पीछे उनका तर्क है कि मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत है। वो होली के रंग में कांच पीस कर मिला सकते हैं, कट्टरपंथी पवित्र रंगों में थूक सकते हैं, त्योहारों में लव जिहाद कर सकते हैं। इसलिए दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और अपने पत्र में उन्होंने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रखने की अपील की है। हमारे त्योहार से इन लोगों को दूर रखा जाए। हम नहीं चाहते कि ना तो हम इनके त्योहार में जाते हैं, ना ये हमारे त्योहार में आए। हम अपनी शांति से अपने पवित्र त्योहार को मनाना चाहते हैं, हम इनसे दूर रहना चाहते हैं। दिनेश फलाहारी महाराज की सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी से मौलाना भड़क गए हैं। मुस्लिम इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। इस पर पूरे समाज को तवज्जो देनी चाहिए कि कौन हिंदुस्तान में सद्भावनाओं को आहत कर रहा है। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं जो ये कहते हो कि आप जो है होली के सामान मुसलमानों से ला दे, या फिर कोई मुस्लिम ऐसा हो जो ये कहे कि ईद का सामान आप हिंदुओं से ना लें। और आप कह रहे हैं रंगों से बचना चाहिए बेचने से, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? और ये इस तरह के बयानबाजी करने की किसने आपको सुझाव दिया? तो ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होली से पहले दिनेश फलाहारी की मांग के बाद बवाल बढ़ता दिख रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या भाईजान के रंग से होली नहीं मनाएंगे हिंदू? दिनेश फलाहारी का कहना है कि हिंदू त्योहार हमेशा कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहते हैं। इसके लिए भाईजान नाम बदलते हैं, पहचान छिपाते हैं, भेष बदलकर दुकानें लगाते हैं। जबकि हिंदू मुसलमानों के त्योहार में नहीं जाते, मक्का मदीना नहीं जाते, मदरसे मस्जिद में नहीं जाते। यही कारण है कि साधु संत से लेकर मथुरा के व्यापारी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि सनातनी त्योहारों में घुसपैठ की कोशिश क्यों होती है। अब ऐसे तो ठाकुर जी की मूर्तियां बननी है अलीगढ़ में, जाकर देखो उन्हें रोक दो।
कौन सा काम मुसलमान नहीं कर रहा? मुकुट मुसलमान बना रहे हैं, सारे काम है उनकी कारीगरी का काम है। देखो बेचना तो नहीं चाहिए, बस रंग नहीं लगाते हैं, वो नहीं रंग हाँ रंग न रंगते वो ना नफरत करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले ही सनातन पर नजर डालने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में है। सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। होली से पहले गुलाल अबीर से भाईजान के बाइकॉट की मांग पर अब नया बवाल खड़ा हो गया। अब देखना यह होगा कि दिनेश फलाहारी महाराज की चिट्ठी पर योगी का क्या एक्शन होगा। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। और आइए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजकमल गुप्ता जी, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे से जुड़ गए हैं। दिनेश फलाहारी जी हमारे साथ खुद मौजूद है, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है बाकायदा मुख्यमंत्री को। और इब्राहिम हुसैन जी हमारे से जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन शुरुआत में दिनेश फलाहारी जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। क्या मकसद है इस चिट्ठी के पीछे, और क्या अभी तक सीएम कार्यालय से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई जवाब भी आया है आपकी चिट्ठी पर? देखिए, हमारे होली का जो त्योहार है ब्रजभूमि में लगभग 30 दिन चलता है। ये बहुत ही पवित्र त्योहार है, तो हम बड़ी शांति से एक दूसरे के गले मिलकर गुलाल लगाकर टीका लगा के त्योहार को मनाते, रंगों की होली खेलते। मुस्लिम भाइयों को रंगों से नफरत है। ये लोग हमारे त्योहार में केवल व्यापार के लिए आते हैं, और व्यापार भी ऐसा करके बिल्कुल निर्मित कोटि का मिलावट के रंग डालेंगे। उसमें कुछ लोग थूक भी देते हैं, उसमें कांच के टुकड़े पीस के मिला देते हैं, कुछ सर्जन करते हैं, उसमें मिलावट करेंगे, केमिकल मिला देते हैं। तो हमें अपने त्योहारों को पवित्रता से मनाने दिया जाए। हम नहीं चाहते कोई हमारे त्योहार में दूसरे धर्म का व्यक्ति आके षड्यंत्र करे, क्योंकि जिन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि हमारे पवित्र मंदिरों पर इन्होंने कब्जे कर रखा है, काशी में कब्जा कर रखा है, मथुरा में कब्जा कर रखा है, और वो भी अवैध कब्जा। इनको पता है कि ये जमीन हमारी है, लेकिन बिल्डिंग इन्होंने खड़ी कर दी। तो ऐसे लोगों से जो हमारे धर्म से नफरत करते हैं, हिंदुओं को काफिर समझते हैं, तो हम इनसे दूर रहना चाहते हैं। हम अपने त्योहारों को आपका धर्म है, आपकी आस्था है, लेकिन इसे रोजगार से जोड़ देना क्या सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे जब व्रत त्योहार आते हैं तो उससे रोजगार भी मिलता है, तो क्या रोजगार को आप धर्म से जोड़ देंगे? हमने तो अपने राजा से मांग की है कि हमारा त्योहार हमें शांति से मनाने दें, हमारे त्योहार से दूर रहें। अरे तुम केवल व्यापार के लिए हिंदुओं को हिंदू मानते हो, वैसे तुम हिंदुओं को काफिर समझते हो। व्यापार में पैसा कमाएंगे, फिर वो हिंदुओं को मारने का ही उसमें काम करेंगे, फिर तुम आतंकवादियों को शरण देंगे, हथियारों को छुपाएंगे, हमारे अधिकारियों को पत्थरबाजी करेंगे। तो हम तो तुमसे वैसे ही दूर रहना चाहते हैं, हम तुम्हें शांति से रहना चाहते हैं, शांति से अपने त्योहार मनाना चाहते हैं। तो मौलाना को क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है हुसैन साहब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो धार्मिक पवित्रता है वो अपवित्र हो जाएगी, तो इसलिए आप अपना त्योहार मनाइए, हम अपना त्योहार मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बात उनकी सही है, और ये संविधान भी इजाजत देता है कि सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपनी आस्था के और रीति रिवाजों के हिसाब से सभी को अधिकार मिले हुए हैं। और एक सामाजिक और आपसी भाईचारा ये एक विश्वास पर कायम होता है और आपसी व्यवहार पर कायम होता है। और अगर कहीं ऐसी कोई बात किसी से कोई नुकसान दे या कोई खतरे की बात या किसी में कोई शक पैदा हो रहा है और आपसी जो व्यवहार है उसमें कहीं कोई कमी ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली दिखाई दे रही है, तो हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी अपनी धर्म की आस्थाओं के साथ, अपनी रीति रिवाजों के साथ वो मना सकते हैं। और दूसरे मजहब के लोगों का इंटरफेयर कोई जरूरी नहीं है उसमें, और मुसलमानों का भी कोई इंटरफेयर, कोई ऐसा ना सुन्नत है ना फर्ज है कि वो इस दूसरों के मजहब में जाके कोई इंटरफेयर करें या हस्तक्षेप करें। तो ये तो देखिए आपसी भाईचारा और सद्भावना और मेल मिलाप ये एक व्यवहार पर कायम होती है और एक विश्वास पर कायम होती है। हमें समझना ये भी है कि ये हमारा जो आपसी व्यवहार है और विश्वास है, इसमें कमी कहाँ आई, किस वजह से आई कमी और क्या कारण बने हैं। हमें इससे भी पहले इन बातों पर गौर करने की जरूरत है कि एक दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे लोगों से क्यों इस तरह की बातें या क्या व्यवहार में कमी आई है, कौन से विश्वास में कमी आई है, क्या नुकसान पहुंचे हैं, तो उससे भी ज्यादा यही तो बता रहे हैं हुसैन साहब, वो यही तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पवित्रता भंग हुई है, कांच मिलाया गया है,
अबीर गुलाल में? जी 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 हाँ, तो देखिए, एक सामाजिक भाईचारा एक विश्वास पर और व्यवहार पर कायम होता है, और अगर इस तरह के एतराजात और ऐसे नुकसानदेह मामलात सामने आ रहे हैं तो फिर मुसलमानों को वहाँ दूसरे मजहब के लोगों के कार्यक्रम में या ठीक है हुसैन साहब, वापस आती हूँ आपके पास। राजकमल जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या धर्म को रोजगार से जोड़ देना ठीक है? क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि सारे सामान तो मुस्लिम ही बेचते हैं, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो चाहे मुसलमानों का त्योहार हो, हर कोई रोजगार से जुड़ा होता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, रोजगार से जुड़ा होता है। ये अविश्वास क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे तत्वों ने, जैसे कांवा निकलती है तो वहां थूक के रोटी बनाना, सब्जी को नाली के पानी से मिला कर देना, हम काफिरों को बेचने जा रहे हैं, काफिरों का ईमान खत्म करना, काफिरों को वो करना है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ी कट्टरवादिता दिखती है। दूसरी बात कि देखिए, जब ये हमें मुस्लिम समाज के लोग काफिर कहते हैं, हमारी आस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये एक प्राकृतिक बात है कि वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। जब उनकी आस्था नहीं है तो जो भी होगा, देखिए, वो उसके अंदर कांच मिलाएं या नकली गुलाल बेचें, नकली रंग बेचें, केमिकल हाई बेचें, जिसमें आप देखते हैं कि स्किन में एलर्जी हो जाती है, खाल में बीमारियां हो जाती हैं। नहीं राजकमल जी, अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी हमने सुना तो वो कह रहे हैं कि भाई जैसे अभी रमजान शुरू होंगे तो रमजान में तो जो हिंदू कारीगर है वो भी काम करते हैं, तो हम तो ऐसी अपील नहीं करते कि आप भाई सामान मत खरीदे वहां से। आपको मैं अब ये बता दूं, जो भाई साहब ये कह रहे हैं ना, कितने हिंदुओं की दुकानों में से ये लोग उस समय खरीदारी करते हैं। और देखिए, हिंदू धर्म तो सब एक है, वो तो हम तो सबको अपना मानते हैं, इसलिए हम किसी के साथ ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिसके उसकी पवित्रता भंग हो। कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति, मैं गारंटी से कह रहा हूं, किसी भी त्योहार की पवित्रता भंग नहीं करना चाहता है, वो करता ही नहीं है। लेकिन ये चूंकि हमें अपना काफिर समझते हैं, हमें अपना दुश्मन समझते हैं, तो इसलिए इनका एक धर्म है कि दूसरे को अपवित्र करना। जब ये अपने आप को धर्म मानते हैं कि हमें इनके अपवित्रता फैलानी है, इनको हमारे यहाँ करने क्या हुआ। दूसरी चीज, अगर किसी बच्चे से, मैंने खुद देखा है, मेरे बेटे से हुआ, जरा सा गुलाल लग गया, रंग लग गया तो हाय तौबा हो गई, डंडे चल गए, मारने पीटने के लिए लोग इकट्ठे होकर आ गए। भाई होली पे सब रंग डाल रहे हैं, अब बच्चे को नहीं पता ये मुस्लिम अंकल जी है, कौन से भाई साहब है, बच्चे ने डाल दिया, आपने उसके चाटा मार दिया, तूने मेरे पर रंग डाल दिया। तो इस तरीके से शांति व्यवस्था ना बाधित हो, तो ऐसे से इन लोगों को हमारे त्योहार से, रंग के त्योहारों से बचना चाहिए। ठीक है दिनेश फलारी जी, क्योंकि जो होली का त्योहार है वो रंगों का त्योहार होता है, आपसी भाईचारे का संदेश भी जाता है ऐसे त्योहारों से, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के चिट्ठी लिखने से, बयान देने से धार्मिक द्वेष फैलता है, नफरत का जो बीज है वो बोने की कोशिश की जाती है, नफरत जाती है मैसेज के तौर पर? एक बिल्कुल नफरत नहीं जाएगी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अभी पुलिस ने एक लड़की को पकड़ा था, पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा था, तो उसने 3 दर्जन लफ्ज़ियात की घटनाएं कबूल की। उसने कहा था मेरा 50 का लक्ष्य था कि मैं 50 लफ्ज़ियात की घटना करूंगा। तो पुलिस ने कहा तू कहां से लफ्ज़ियात करता, लड़कियों कहां से करता था? तो उसने बताया इनके त्योहारों में हम घुस जाते हैं, सामान बेचते हैं, इनके मंदिरों के आसपास खड़े हो जाते हैं, वहां से लड़कियों के नंबर लेते हैं, फिर लफ्ज़ियात करते हैं, उनको फंसाते हैं। तो इतनी बड़ा इनका षड्यंत्र है, ये हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को गायब कर रहे हैं। यहाँ से मथुरा से ले जाएंगे, बॉम्बे ले जाएंगे, महाराष्ट्र ले जाएंगे, गोवा ले जाएंगे, वहां शादी कर लेते हैं, फिर तलाक देते हैं। इनका इतना बड़ा षड्यंत्र है कि हमारी बहन बेटियों पर भी इनकी नजर रखते हैं। तो ऐसे लोगों से हम हाथ जोड़ के दूर रहना चाहते हैं। हमारे त्योहार में हमें शांति से मनाने दो, हमारे पवित्र रंगों से आप दूर रहो। आपको रंगों से नफरत है तो रंगों से दूर रहो, आपको होली से नफरत है तो होली से दूर रहो, दीपावली से नफरत दीवाली से दूर रहो, लेकिन व्यापार भी हमारे घर में मत करो। जब आपको हम बुरे लगते तो हमारे व्यापार से भी दूर रहो। ठीक है हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे त्योहार से नफरत है, हमसे नफरत है, रंगों से नफरत है तो फिर आप दूर रहिए। वो कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र चल रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ और बाकायदा एक कट्टरपंथी सोच है इसके पीछे। देखिए, एक दूरी बनाना कोई समाधान नहीं होता है।
हाँ, ये बात जो सवाल है वो ये जायज है, ये सवाल जायज है। जो क्राइम है और जो कट्टरता है वो ये कट्टरता किसी धर्म की वजह से नहीं है। ये कट्टरता तो खुद कट्टरता का कोई धर्म नहीं होता, ये खुद अपने जहन की उपज होती है। ये जो है क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग इस तरह के होते हैं, उन्हें क्राइम करना ही होता है। तो समाज में अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की जिम्मेदारी तोड़ करना नहीं होता, वो जोड़ करना होता है, और बुरे लोगों को सुधारना होता है। उन्हें क्राइम की, उनकी क्राइम आपराधिक मानसिकता को बदलना होता है और उन्हें हुसैन साहब क्योंकि आप तो खुद मुस्लिम स्कॉलर है ना, तो आप ही बता दीजिए फिर ये सोच बदलेगी कैसे, कैसे परिवर्तन आएगा? राजकमल जी, आ रही हूँ आपके पास इसके बाद। हाँ, देखिए, ये जो ऐतराज एक और ये भी बताया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, तो ये ऐतराज भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी कट्टरता की ही वजह से, जो बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि कट्टरपंथी मानसिकता के हैं, वो इस तरह की जहनियत रखते हैं, वो उसकी कोई मान्यता नहीं है। हालांकि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो उन्हें बिल्कुल भी काफिर नहीं कहा जा सकता है। और ये अगर हमारे हिंदू भाई इस बात को मान रहे हैं कि वो ऐसा कहते हैं, तो ये सिर्फ एक आपराधिक मानसिकता वालों की जहनी उपज है। ये इस्लाम की तालीम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राजकमल जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई चंद लोगों की वजह से आप पूरी कौम को लपेटे में क्यों ले रहे हैं? फिर एक बात है, पूरी कौम के कितने मौलाना मौलवी जो हमसे मोहब्बत करते हैं, इन बातों की भत्सना क्यों नहीं करते, इनका विरोध क्यों नहीं करते? कोई मंच से आके बोलता है कि भाई ये गलत हुआ, ये लफ्ज याद गलत हो रहा है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनकी मानसिकता कौन तैयार करता है? आप ये बताइए, किसी की मानसिकता किसी के विरोध में कौन तैयार करेगा? उसके पीछे देखिए, मानसिकता तय करना एक मानसिकता तय होती है। ताकत जो क्रिमिनल माइंड होता है वो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपने जाति स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो आपराधिक मानसिकता जिसके दिमाग में होगी, धर्म से मत जोड़िए। उसका इलाज सिस्टम में होता है, उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिलेगी, कठोर सजा मिलनी चाहिए, सजा का प्रावधान कठोर होना चाहिए, तब सुधार की तरफ। आप डिबेट में बोल के कह रहे हैं, आप डिबेट में बोल के कह रहे हैं, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। आप जैसे लोगों की इस देश को बहुत जरूरत है, लेकिन कितने मुस्लिम नेताओं ने, कितने मौलाओं ने इस चीज का विरोध करा? मैंने अभी तक कुछ किसी का नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि भाई लव जिहाद, थूक जिहाद, मुंह जिहाद, सब्जी के ये जिहाद, धर्म भ्रष्ट, भाई ये जो युवा भटकते हुए युवा गलत कर रहे हैं, इनको पकड़ो, इनको सजा दो, इनको जेल में डालो। किसी ने किया? आज तक किसी ने नहीं किया। कहते हो तो आप भी डिबेट में बैठ के मेरे साथ कह रहे हैं ये बात, लेकिन आपने कभी मंच पे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आपने मंच पे खड़े होकर कितनी बार कहा कि ये घटनाएं गलत हो रही हैं। अब मैं मक्का का दर्शन करना चाहता हूँ, मक्का मदीने का, मुझे अनुमति दिलवाइए साहब। मैं मदरसे में जाके देखना करना बैठना चाहता हूँ, मुझे दिलवाइए। अरे मेरे तो, मैं एक मस्जिद में गया, मुझे मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया एक बार। तो ये बताइए, ऐसे ये सोच कौन पैदा कर रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, ये मदरसे ऐसी सोच तैयार कर रहे हैं, ये ऐसे जिहादी तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये जिहादी सोच 1875 में शुरू हुई तो 1947 में इस देश का विभाजन हो गया, और ये सोच अब जो शुरू करी जा रही है, ये सोच इस देश के विभाजनकारी शक्तियों के सिर प्रस्त हो रहे हैं। और ये एक विश्व की नहीं, मैं सब कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी योजना है इस देश के अंदर। विभाजनकारी शक्तियों को सिर उठा रहे हैं और इस देश के विभाजन की ओर फिर लेके जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मौलाना हैं, मौलवी हैं जो उकसाते भी हैं। अभी हाल फिलहाल में ही बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं, सुने होगा आपने। ये कानून मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें वे कह रहे हैं होली का त्योहार काफिरों का त्योहार है, वो कह रहे हैं दिवाली का त्योहार काफिरों का त्योहार है। वो लचीलापन हमें कठोरता में बदलना पड़ेगा। सही में हमें इंसानी हमदर्दी, हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का जज्बा
भरने की जरूरत है। और अगर कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं ढील हो रही है तो कानून को सख्त होने की जरूरत है। इसमें जो है शासन और प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। कानून अपनी जगह लॉ एंड ऑर्डर काम करता है। कानून जहनियत नहीं बदल सकता, कानून जहनियत नहीं बदल सकता। हुसैन साहब, जब कानून अपना काम करता है तो फिर आवाज यहीं से उठती है, इसी समाज से उठती है कि आप लोग एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, फिर ये आरोप लग जाते हैं। कानून देखिए, कानून सभी के लिए समान होता है। एक कोई विशेष, कोई अगर चोरी कर रहा है तो चोरी की सजा सभी के लिए एक दी जाती है। कोई क्राइम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसकी तो सजा सभी के लिए। मौलाना कितने सबका कहना यह है कि इस हिंदू मुस्लिम समाज को टारगेट करा जाता है। अब एक बात है, जितनी आपको जब ये पता है गौ कष्टी नहीं होनी चाहिए और गौ कष्टी तब भी हो रही है। देखिए, गाय हिंदुओं की पूजा है, गाय को माता मानते हैं, लेकिन कौन मानता है? कितने समाज के लोग उस गाय का दिनेश फलाहारी जी, क्योंकि बहुत सारे आप मथुरा में रहते हैं, वहां पर आपने देखा है मथुरा वृंदावन में लड्डू गोपाल की जो पोशाकें हैं, जो कारोबारी हैं, वहां पर व्यापार उनका जो कारोबार इसी से जुड़ा हुआ है, रोजगार इसी से मिलता है, घर खर्च उनका इसी से चलता है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों पर आपत्ति न करके आप उनके घर पर असर डाल रहे हैं, आजीविका पर असर पड़ रहा है ऐसे? देखिए, आप खूब हमारे ठाकुर जी पोशाक बनाइए, खूब आप होली खेलिए, खूब रंग बेचिए, लेकिन पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो आपस में रहते हैं। यदि आप शौच जाते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं तो हाथ नहीं धोते, बीड़ी पीते तो हाथ नहीं धोते, चाय पीते तो हाथ नहीं धोते, तो उसमें शुद्धता का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हमारा केवल यही प्रार्थना है से कि आप कोई भी कार्य यदि हमारे त्योहार के लिए करें, हमारे धर्म के लिए करें, तो शुद्धता का ध्यान रखें। बस यही प्रार्थना है हमारी। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धार्मिक त्योहार है, रंग गुलाल अबीर का त्योहार है, भाईचारे का एक मैसेज भी जाता है, लेकिन ऐसे में सभी को आपसी सहयोग के साथ ये त्योहार मनाना चाहिए, यही अपील है।